ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का जो टॉपिक है, बहुत से स्पिरिचुअल यात्रा पे जो है, स्पिरिचुअल यात्री जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए आज का टॉपिक बहुत बहुत विशेष टॉपिक है। साक्षी भाव का रियल मीनिंग, डिटैचमेंट का रियल मीनिंग। क्या डिटैचमेंट का मतलब सब कुछ छोड़ना है? साक्षी भाव का मतलब है कि सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाना, एकांत में चले जाना, पहाड़ों पे चले जाना? बिल्कुल भी नहीं। साक्षी भाव का मतलब ये नहीं है। आज इसको डीप समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, और प्रैक्टिकली जीवन में रहते हुए, ऑफिस में आप जॉब करते होंगे, शायद घर संभालते होंगे, बिजनेस करते होंगे, जो भी आप करते हैं, स्टूडेंट हैं, सब कुछ करते हुए कैसे हम साक्षी भाव का प्रैक्टिस करें, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें, पहले थोड़ा समझेंगे। Detachment does not mean running away from life. Detachment does not mean running away from life. It means learning to stay peaceful within life. It is learning to stay peaceful within life. Many people think detachment means not loving, not caring, becoming cold, leaving relationship or responsibilities. नहीं, असली में वो नहीं। तो डिटैचमेंट का मतलब क्या है एग्जैक्टली? आई विल गिव माई लव, एफर्ट, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई विल नॉट लूज माई सेल्फ इमोशनली इन द प्रोसेस। आई विल नॉट लूज माई सेल्फ इमोशनली इन द प्रोसेस। बहुत बार क्या होता है, हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं चीजों में। डिटैच होकर इन्वॉल्व होना, ये है साक्षी भाव। इन्वॉल्व नहीं होना ऐसा नहीं है, डिटैच होकर मुझे इन्वॉल्व होना है। क्योंकि मान लीजिए आपको रोल मिला हुआ है मदर का, या फादर का रोल मिला है, टीचर का रोल मिला है, आप रोल प्ले कर रहे हैं ना, हम सब रोल प्ले कर रहे हैं अलग अलग। मदर का, फादर का, वाइफ का, हस्बैंड का, ब्रदर का, सिस्टर का, है ना, सेवाधारी का, स्पीकर का, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। तो साक्षी भाव का मतलब क्या है? रोल को छोड़ देना साक्षी भाव नहीं है। तो साक्षी भाव क्या है? मुझे इन्वॉल्व होना है, मुझे अपना रोल 100% निभाना है। जो मेरे रोल्स हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत अच्छे से निभानी है। लेकिन मुझे उसमें इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि हम अपनी खुशी को दूसरों पे डिपेंडेंट कर दें, अपनी शांति को दूसरों पे डिपेंडेंट कर दें। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? कोई जब हमारी बात मानेगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो दुखी हो जाएंगे। सामने वाला हमारे अनुसार चलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और जब सामने वाला अपने अनुसार चलेगा तो हम परेशान हो जाएंगे। दैट मीन्स हमने क्या किया? हमने अपने इमोशनल बटन्स दूसरों को दे दिए। वो चाहे तो हमें खुश करे, वो चाहे तो हमें परेशान करे, वो चाहे तो हमें दुखी करे। तो मुझे डिपेंडेंट नहीं होना है। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी पर डिपेंडेंट हो जाना, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाना। जैसे कि एक माँ है, कई बार बच्चे पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती है कि बच्चा मेरी हर बात मानेगा तब मैं शांत रहूंगी, खुश रहूंगी। बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं दुखी होंगी, चिंता क्रिएट करूंगी, है ना। तो हर दिन हमें एक अभ्यास रोज करना है, वो है साक्षी भाव का अभ्यास। आप एकांत में बैठ के भी चिंतन करिए। हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, हम सब एक्टर्स हैं, सबके संस्कार, सबकी समझ, सबकी अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी है। ठीक है। तो हमें अपना 100% देना है, पर किसी से भी इमोशनली मुझे अटैच नहीं होना। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।